डॉक्टर कुशवाहा, बच्चों को कैसे समझाया जाए? साइकोलॉजिकल फैक्टर बच्चों पर बड़ा मुश्किल है उनको समझाना कि बाहर मत जाओ, इस समय मत जाओ, उस समय मत जाओ। उनको क्या समझाएं? डरा सकते नहीं है बच्चों को। डराने की बात नहीं है, उनको प्यार से समझाया जाए। जैसे कि डॉक्टर मोहित ने बहुत अच्छे से बोला कि ये बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी है फैमिलीज के लिए आपस में कनेक्ट करने के लिए। पहले के ज़माने में बोर्ड गेम्स होते थे, चेस, लूडो इतना खेला जाता था। अब स्क्रीन टाइम की वजह से वो फैमिली टाइम बहुत कम हो गया है, और वो स्क्रीन टाइम ही मेन रीज़न है कि साइकोलॉजिकल चेंजेस जो आ रहे हैं, जो एक्शन गेम्स हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, बच्चे यंग एज से उन पे वायलेंस से एक्सपोज हो रहे हैं, जो कि उनकी मेंटालिटी बहुत जल्दी उनको मैच्योर कर रहा है। कई बच्चों में अर्ली प्यूबर्टी सिर्फ इसीलिए देखा जा रहा है क्योंकि साइकोलॉजिकली वो इतना मैच्योर चीज़ों को, कंटेंट को देख रहे हैं कि जिसकी वजह से उनकी प्यूबर्टी अर्ली आ रही है। तो ये फैमिलीज के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वापस से कनेक्ट करने के लिए। बोर्ड गेम्स खेलें, अपने बच्चों को मेंटली एक्टिव रखें जिससे उनका आईक्यू भी बढ़े। चेस खिलाएं, स्क्रैबल खिलाएं, इतने अच्छे अच्छे बोर्ड गेम्स हैं जिनसे उनकी मतलब उनकी एजुकेशन भी प्रमोट होगी, उनका मेंटल भी स्टेटस एक्टिव बच्चों को रहेगा। मोटिवेट कैसे करें इस सब के लिए, ये भी सवाल रहता है ना। बच्चे मानते नहीं है ना, वो अपने उनको सारे वो फाइटिंग वाले गेम्स खेलने हैं, अगर गेम खेलने उनको, या इंस्टाग्राम छोड़ना नहीं है उनको वापस उनको बोर्ड मोटिवेट कैसे गेम्स, करें? उनको वो गेम्स में एंगेज करें जिसमें वायलेंस नहीं है। बच्चा कैसे इंट्रोड्यूस होता है ये सब गेम्स के लिए? कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही वो चीज देख रहे हैं जिससे फिर वो बच्चा इंस्पायर होके वो चीजें देखने लगता है। तो उसका स्क्रीन टाइम जो कर रहे हैं वो यूजफुल करें। अपने हर स्क्रीन उसमें रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, यूट्यूब पे या उस पे, तो वो वीडियो के रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखें जिससे बच्चे ऐसे वायलेंट वीडियोस ना देख सकें। इतने टीवी पे वायलेंट सीरियल्स आते हैं, बिग बॉस है जो लड़ाइयाँ प्रमोट कर रहे हैं, वो सब ना दिखाएं क्योंकि वो कंटेंट हमारे हाथ में है रेगुलेट करके अपने बच्चों को दिखाना। उनको नॉर्मल गेम्स में एंगेज करें जिससे उनको ये ना लगे कि हमको घर में बंद करके रखा हुआ है। उनको चेस खिलाएं, उनको लूडो खिलाएं, उनको तरह तरह की खाने की चीजें बना के खिलाएं, उनको इसको यूज करें। और दो चीज मैं क्लियर करूंगा। एक, डॉक्टर परमानंद ने बोला कि हमें नाक में तेल डालना चाहिए। हमारे साइंस में, एलोपैथिक साइंस में वो एब्सोल्युटली मना है क्योंकि उससे केमिकल निमोनिया बढ़ता है। अगर आपके बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन है तो उसमें नाक में या कान में तेल डालने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। उसको अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाएं, अर्ली इवैल्यूएट कराएं। कोई भी चीज को लेके बैठे ना, वेट ना करें कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको चेक जरूर कराएं। अच्छा, एक तो में उन्होंने डॉक्टर को ये बताया था, एक आयुर्वेदा डॉक्टर थे, आई थिंक डॉक्टर परमेश्वरी थे, जो नाक में तेल की उन्होंने बात की। ऐसा नहीं कि जब इन्फेक्शन हो जाए तब, उन्होंने कहा था प्रिकॉशनरी भी अगर आप एक बूंद लगा के रखेंगे तो बचाव हो रहेगा। उस पर क्या कहना होगा आपका? इसमें बहुत स्टडीज हुई हैं, कोई भी स्टडी में ऐसा कंक्लूसिव नहीं है कि नाक में सरसों का या तिल का तेल डालने से कोई इन्फेक्शन बचता है। यूजली ये तेल नाक में होते हुए हमारे फेफड़ों में जाता है और केमिकल निमोनिया के चांस और बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल भी अपने बच्चों की नाक ऐसे क्लियर करने की जरूरत नहीं है ना। एब्सोल्युटली हमारे साइंस में बहुत स्टडीज हैं। हमारी कंट्री में भी एक ओरिजिनल स्टडी है सेम, जो प्रूव करती है कि नाक में तेल डालने से कोई इन्फेक्शन बचता नहीं है ना। यूजली ये इन्फेक्शन एक दूसरे से फैलता है, तो कभी भी आपके घर में किसी भी बड़े को इन्फेक्शन है तो वो सैनिटाइजर यूज करे, मास्क लगा के रखे, जब भी अपने बच्चों के कांटेक्ट में आए हाथ धोए, हाथ सैनिटाइज करे, फिर अपने बच्चों को के साथ। डॉक्टर कुशवाहा, एक चीज और है, मैंने देखा है जो अभी जैसे हाल फिलहाल में इस खासतौर पे इस सीजन में, ये जो सीजन है जिससे हमें बच के रहने की बात हो रही है, ऐसे में किसी का न्यूबॉर्न बेबी हुआ है या न्यूबॉर्न बेबी घर में है, तो वो फंक्शन कर रहे हैं या फंक्शन में जा रहे हैं या घर में कोई मेहमान आ रहा है, तो एक आदत होती है तुरंत लोग बाहर से आते हैं और बच्चों को गोद में लेते हैं, खिलाते हैं, उसको गाल पे उंगली लगाते हैं, गाल खींचते हैं। तो क्या करें? क्या जब कोविड नहीं था तभी हम अपने यंग पेरेंट्स को यही समझाते थे कि जब तक आपका बच्चा 3 मंथ्स 4 मंथ्स का नहीं होता तब तक ये सोशल एंगेजमेंट्स कम से कम रखें। फिर भी अगर बिल्कुल कोई फोर्स हो रहा है कि सोशली मिलना है तो अपने बच्चों को हर किसी के हाथ में ना दे, अपने पास रखें। थर्डली, फिर भी कोई ऐसा है जो बच्चे को लेना ही चाहता है तो वो अपना अच्छे पहले हैंड वॉश करे, सैनिटाइज करे, उसके बाद ही बच्चों को ले। एंड अगर उनको ऑलरेडी सर्दी, खांसी, बुखार ऐसा कोई है तो वो न्यूबॉर्न बेबीज के पास ना जाए। सेकेंडली, न्यूबॉर्न बेबीज में हम खुद एडवाइस करते हैं कि उनको धूप दिखाई जाए फर्स्ट 7 to 10 डेज, जिससे जो नॉर्मल जॉन्डिस है वो ना हो। इस सीजन में स्पेशली जब धूप नहीं निकल रही, बहुत कम निकल रही है, तो वो एब्सोल्युटली इंडिकेटेड नहीं है। अपने बच्चों को ठंड के मौसम में खुला करके धूप दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। जॉन्डिस उतना खतरनाक नहीं है जितना ये ठंड, टेम्परेचर गिरना उस बच्चे के लिए खतरनाक है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज में क्षमता नहीं होती अपना टेम्परेचर कंट्रोल करने की, तो वो कभी भी ठंडे पड़ सकते हैं। तो इस समय वो धूप दिखाने का सिस्टम ना रखें।